यह बात कहता है कि इस पूरे विश्व को आप जब देखें, एक फ्रेम में देखें, एक स्ट्रक्चर में देखें, या यूं कहें कि हम पूरे विश्व को जब भी देखते हैं, एक स्ट्रक्चर में देखते हैं, और वह जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? धर्म, धर्मी और संबंध। और वह जो धर्म है, उसी धर्म के आधार पर धर्म के आधार पर ही हम नाम देते हैं। यह पेन है, इसको मैं पेन क्यों कहता हूं? क्योंकि पेननेस है, पेननेस के कारण ही ये पेन है, बुकनेस के कारण ही ये बुक है, मोबाइलनेस के कारण ही ये मोबाइल है। तो प्रत्येक वस्तु का जो हम नाम करते हैं, प्रत्येक वस्तु का हम जो कोई नाम देते हैं, नाम देने का कारण उसका वो धर्म है। और धर्म के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा, ध्रियते, तिष्ठति, वर्तते, जो धारण किया जाए, जो रहता है, वो धर्म है। जो जहां रहता है, पेननेस पेन में रहता है, तो पेननेस धर्म, और जहां रहता है वो धर्मी। लेकिन ये धर्म जो दो है, ये धर्म को दो भागों में बांटा। इस धर्म को उन्होंने दो भागों में बांटा। दिख रहा है? आज स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, यस सर। यस यस। तो कहा कि यह जो धर्म है, यह धर्म दो प्रकार का है। एक का नाम दिया जाति और दूसरा कहा उपाधि। उपाधि और जाति को फिर उन्होंने बताया, जाति को एक्सप्लेन किया। कहा कि एक ऐसा धर्म, एक ऐसा धर्म जो बहुत सारे व्यक्तियों में पाया जाता है, इंडिविजुअल वन। कहा कि एक ऐसा धर्म जो बहुत सारे व्यक्तियों में पाया जाता है। हो सकता है कि इन व्यक्तियों का रंग, इन व्यक्तियों का स्वभाव अलग अलग हो, उसके बावजूद भी इस धर्म के कारण ही इन सभी का एक नाम दिया जाता है। जैसे आप दिल्ली में कोई गाय है, उत्तर प्रदेश में गाय है, तेलंगाना में गाय है, मणिपुर में गाय है, लेकिन सबको आप गाय कहते हैं, गो कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक धर्म है गोत्व, एक धर्म है गोत्व। वो सभी गायों में गोवन, गोटू, ये जो गोत्व है, यह गोत्व एक गाय में नहीं पाई जाती, ये पूरे दुनिया के सभी गायों में पाई जाती है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक गाय के समाप्त होने से गो समाप्त हो जाए, गो तो समाप्त हो जाए।
गाय के किसी एक गाय के समाप्त होने से, एक गाय के नहीं रहने से ये गो का नाश नहीं होगा। तो यह गो जो है वो नित्य है। गाय अलग अलग है, लेकिन ये गोत्र जो है एक है। तो ये गोत्र नित्य है, यह गोत्र एक है, लेकिन ये गोत्र जो है वो अनेकों में, इस गो में एक, इस गो में, इस गो में, अनेकों गायों में रहने वाला। इसको मैंने कहा अनेक अनुगता। तो ऐसा धर्म जो अनेक व्यक्तियों में रहे, यद्यपि उन व्यक्तियों के अलग अलग रंग स्वभाव संभव है, उसके बावजूद भी उस सब को एक श्रेणी में लाके खड़ा कर दे, उस धर्म को हम जाति कहते हैं। उसी का नाम सामान्य भी है। यह है, कोई गाय उजली हो, कोई गाय कपिल हो, कोई गाय काली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गाय यूपी का हो, कोई हरियाणा का हो, कोई तेलंगाना का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग रंग, अलग अलग आकार, अलग अलग प्रदेश के होने के बावजूद भी वो गाय कहलाती है, क्योंकि उसमें एक धर्म है गोत्व। और यह गोत्व कैसी है? तो एक गोत्व एक है, नित्य है और अनेकों में रहने। तो इसे हम कहें जाति, इसको हम सामान्य भी कहते हैं, इसको सामान्य भी कहते हैं। जाति कहें, सामान्य कहें, इसको क्लास प्रॉपर्टी कहते हैं, जेंडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और जाति तो ठीक है, लेकिन जो जाति नहीं है लेकिन धर्म है, वो उपाधि है, उपाधि। जैसे अगर आप देखें, तर्क संग्रह हम सब पढ़े हुए हैं, तर्क संग्रह में देखिए तो पदार्थ सात है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, प्रभाव। अब यहां देखिए कि द्रव्य में तो जाति संभव है, जो जाति है या द्रव्य, गुण, कर्म में रहती है। घट है तो घट में है घटत्व, ये जाति है, ये जाति है। धर्म है, जाति है। रूप है, रूप में है रूपत्व, यह भी जाति है। कर्म में है कर्मत्व, यह भी जाति है। लेकिन सामान्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सामान्य तो केवल एक है। अभी मैंने कहा कि नित्यम एकम, घटत्व एक है, गोत्व एक है। अगर घटत्व एक है, हमने तीन, सामान्य के लिए मैंने तीन शब्द बताए, क्या क्या? नित्य होना चाहिए, एक होना चाहिए और अनेकों में रहना चाहिए, अनेकों में रहना चाहिए। ये तीन शर्त हमने रखे सामान्य को, सामान्य के। लेकिन हम जब, और एक नियम मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु को हम जब नाम देते हैं वो धर्म के कारण, तो अगर किसी वस्तु का हम नाम देते हैं धर्म के कारण, तो इसको मैं सामान्य कह रहा हूं। तो सामान्य में भी तो कोई धर्म है, सामान्य में भी तो कोई धर्म होना चाहिए। सामान्य में धर्म क्या होगा? सामान्यत्व। सामान्य में धर्म है सामान्यत्व। लेकिन अभी हमने कहा कि धर्म दो प्रकार के होते हैं। हमने कहा कि धर्म दो प्रकार के हैं, जाति और उपाधि। अब देखिए, देखने वाली बात है
ये सामान्य तो धर्म तो है, ये सामान्य धर्म है, सामान्य धर्मी। लेकिन क्या ये सामान्यत्व जाति के अंतर्गत आएगा? क्या जाति में जाति है सामान्यत्व? भाई जाति संभव, जाति हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जाति के लिए मैंने कहा कि जाति नित्य होनी चाहिए, ठीक है, सामान्यतः नित्य हो सकती है। जाति एक होनी चाहिए, ठीक है, एक है। लेकिन मैंने तीसरा शब्द बोला कि जाति अनेकों में रहनी चाहिए। अब सामान्य तो केवल एक है, सामान्य तो एक एव, सामान्य एक है। तो ये सामान्यत्व नित्य है, एक है, लेकिन ये सामान्यत्व अनेकों में नहीं रहती, ये केवल सामान्य में रहती। इसका मतलब ये जाति नहीं है। तो सामान्य तो धर्म है, लेकिन जाति नहीं है। कहां रखेंगे इसको? उपाधि के अंदर। ऐसे विशेष है, विशेष, विशेष के बारे में पता होगा आप लोगों को। अब ये दो पेन है, अभी दो पेन है। अब आपसे पूछूं मैं, ये दो है एक है, सेम कंपनी का है, सेम कलर का है, ये सेम लगा हुआ है, दो है एक है? दो है, दिख रहा है, दो है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दो, 1 और 2, दो दिखाई दे रहा है। ये दो क्यों है? क्योंकि ये अलग पार्ट से बना है और ये अलग पार्ट से बना है, दोनों अलग अलग पार्ट से बने हुए हैं। उसका पार्ट अलग अलग क्यों है? क्योंकि जब उसको और ब्रेक करते जाएंगे तो उसके परमाणु अलग अलग है। परमाणु में भेद क्यों है? तो कहता है विशेष के कारण परमाणु में भेद। एक एक, इसीलिए दुनिया का एक एक परमाणु भिन्न है। तो लेकिन इसका विशेष क्यों बुलाता हूं इसको मैं? क्योंकि इसमें रहता है विशेषत्व, विशेषत्व रहता है। अब विशेष तो परमाणु में रहता है। इसीलिए ये जो है यह भी आ जाएगा उपाधि के अंतर्गत, जाति के अंतर्गत नहीं आएगा। समवाय, समवाय, समवाय में समवाय को समवाय क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उसमें समवायत्व रहता है, समवायत्व रहता है। यह भी जाति संभव नहीं है कि समवाय की संख्या एक होती है, पढ़िएगा समवायत्व एक एव, समवाय एक ही होती है। तो ये इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा अनेकों में रहने के कारण। लेकिन समवाय धर्म तो है, इसीलिए यह भी उपाधि के अंतर्गत आ जाए। तो ऐसे हमने देखा कि ये जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ केवल जाति जो है द्रव्य, गुण और कर्म में रहती है। या इसको यह कहें कि दुनिया के सारे पदार्थ धर्म धर्मी भाव से रहते हैं, लेकिन उस धर्म में कुछ जाति है और जो जाति नहीं है वो उपाधि है। लेकिन जाति हो या उपाधि, उसमें कोई ना कोई धर्म जरूर रहेगा, क्योंकि धर्म के आधार पर ही उसका हम नामकरण करते हैं, उसका हम कोई नाम देते हैं। ये बात कहता है। जाति के संदर्भ में कर हम लोग पढ़ चुके थे। अब इन्होंने क्या किया? उपाधि के बारे में इतना कहा कि उपाधि जाति से भिन्न है। जाति को समझा दिया कि ऐसा धर्म जो बहुत से व्यक्तियों को उस एक क्लास में ले आए, ये कल हम लोग पढ़ चुके थे। अब कहते हैं जो जाति नहीं है उपाधि है, वह धर्म जो जाति नहीं है उपाधि। अब ये उपाधि को इन्होंने क्या किया? दो भेद किया। इस उपाधि के दो भेद किए, सखंडोपाधि अखंडोपाधि, सॉरी गलत कर दिया, सखंडोपाधि अखंडोपाधि, उपाधि के दो भेद किए। अब सखंडोपाधि का मतलब क्या है? स्पष्ट है, इसको आप विग्रह करेंगे समझ में आ जाएगा। खंडेन सह, खंडेन सह, अंशेन सह,
अनसीन सा। ऐसी उपाधि जिसको हम खंडों में, अंशों में विभक्त कर सकते हैं, इस उपाधि को खंडों में विभक्त कर सकते हैं, जो उपाधि खंडों में संभव है। जैसे मैं कहता हूं पशु। पशु क्यों कहता हूं? क्योंकि इसमें एक धर्म है पशुत्व। इसमें धर्म है पशुत्व। अब जरा देखिए, मैं पशुत्व क्यों कहता हूं? इसके अंदर पशुता है। क्यों कहते हैं हम? तो पशुता को जानने के लिए लोमवत्वम लांगूलवत्वम पशुत्व। पशुता क्या है? लोमवत्व, जो लोम वाला है, जो जो पूंछ वाला है, जो लांगूल वाला है, वो पशु है। पशु तो क्या है, जिसको मैं स्पष्ट कर दूं। लोमवत्वम एक आप पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, मैं इसको दोबारा लिखूंगा फिर दोबारा। एक न्याय दर्शन का एक सिद्धांत है कि विशिष्टात भाव प्रत्ययः विशेषण इत्यभिधीयते। विशिष्टात भाव प्रत्यय, विशिष्टात भाव प्रत्यय विशेषण इत्यभिधीयते। देखिए, मैं कहता हूं शब्द है धन, लेकिन मैं कहूं धन वाला, ये क्या हो गया? विशिष्ट हो गया। धन, धनवत। धन वाला कौन? कोई व्यक्ति होगा ना, ये बन गया विशेषण, ये गया विशिष्ट हो गया, विशिष्ट। ऐसे मैं कहूं लोमवत, लोमवत, ये विशिष्ट पद हो गया। अब इस विशिष्ट पद में जब हम भाव प्रत्यय जोड़ेंगे, भाव प्रत्यय कौन सा होते हैं? भावे त्व तलो, सूत्र है त्व और तल, दो प्रत्यय जो है भाव के अर्थ में लगते हैं। भावे, भावस्तव तलो, त्व और तल। थोड़ा सा ग्रामेटिकल ग्रामर है, बस केवल इतना ज्ञान रखिए आप कि लोम, लोम है विशेषण, और लोम से विशिष्ट कौन है? लोमवत। वत लगा दिया तो विशिष्ट बन गया, विशेषण वाला बन गया, ये लोम वाला। तो ये जो विशिष्ट है, इसमें मैंने तो प्रत्यय, भाव प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या होगा? देखिए, विशिष्टात भाव प्रत्यय, विशिष्ट पद है ये, इस विशिष्ट में मैंने जोड़ दिया भाव प्रत्यय, तो क्या बनेगा? विशेषण बन जाएगा, विशेषण होगा। क्या बनेगा? विशेषण, लोम, लोम। ऐसे ही दूसरा है लांगूलवत, लांगूलवत प्लस त्व। फिर वही, ये लांगूलवत के लांगूल मिसल, लांगूल कहते हैं, लांगूलवत, लांगूल वाला, ये विशिष्ट है भाई, पैसे वाला, धन वाला, विशिष्ट पद है ना। ऐसे लांगूल वाला विशिष्ट पद है, इसमें भाव प्रत्यय जोड़ दिया मैंने त्व, क्या बन गया? लांगूल, लांगूल। अब देखिए, इसको मैं कहूं, मैं कहता हूं लोम वत्वम लांगूलवत्वम पशुत्वम। लोमवत्वम का मतलब क्या हो गया? लोमवत्वम का मतलब हो गया लोम। लांगूलवत्वम का मतलब क्या हो गया? लांगूल।
लोम और लांगुल जो है वो पशुत्व है। लोम और लांगुल पशुत्व है, जिसमें पूंछ है, लांगुल है वो पशु है, टेल एंड बिसल। तो कहता है कि जो मैंने कहा पशुत्व, पशुत्व, और ये पशुत्व को डिफाइन किया। पशुत्व क्या है? लोम और लांगुल वाला। देखिए, लोम और लांगुल जो द्रव्य है, लोम और लांगुल द्रव्य है। ये न तो गुण है, न क्रिया है, द्रव्य है। पूछ द्रव्य होता है, हाथ द्रव्य होता है, अंग विशेष है ये। तो पशुत्व क्या है? लोम और लांगुल के द्वारा जाना जाता है। तो पशुत्व का मतलब क्या हो गया? लोम और लांगुल। लोम और लांगुल धर्म है ये। तो ये जो लोम और लांगुल इत्यादि है, ये जाति नहीं हो सकती। दो दो है, एक दो। तो ये क्या है? जाति नहीं है तो, लेकिन धर्म तो है। यह उपाधि। पशु में जो पशुत्व है वो धर्म है, लेकिन वो धर्म जो है लोम और लांगुल के द्वारा व्याख्या हो रहा है। ये धर्म है, लोम और लांगुल धर्म हो गया। ये जाति नहीं हो सकती, तो ये उपाधि है। और कैसी उपाधि है? तो इस उपाधि को हम अलग अलग खंडों में बांट सकते हैं। मैंने बांटा पशुत्व को दो भागों में, लोम और लांगुल दो भागों में किया, तो खंड सहित इसकी व्याख्या हो गई। इसीलिए सखंडोपाधि है, इसीलिए सखंडोपाधि। पशुत्व की पहचान आप और लोम, लांगुल इत्यादि के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए पशुत्व जो है वो द्रव्य रूप है, इसलिए सखंडोपाधि है, सखंडोपाधि। ऐसे ही आप देखिए, मैं कहता हूं कि रूपवान पुरुष। सर यहाँ एक क्वेश्चन है। इसके बाद एक बार फिनिश करो, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। आप शायद आपका आंसर आगे मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। जी जी। ठीक है, क्षमा चाहूंगा क्योंकि बीच में इसको खत्म कर लूं मैं। जी जी जी। रूपवान पुरुष, रूपवान पुरुष। जी, पुरुष जो है वो कैसा रूप वाला है? रूप वाला। अब देखिए, हम इसको रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि रूपत्व है इसमें, रूपत्व है। अभी हमने पढ़ा कि रूप क्यों कह रहे? जो रूपत्व है। रूप क्या है? रूपत्व जाति का आश्रय। लेकिन ये पुरुष क्या है? धर्मी। रूप क्या है? धर्म। हम रूप धर्म की बात कर रहे हैं। रूप धर्म क्या है? रूप धर्म जो है, रूप धर्म में क्या रहते? रूपत्व जाति। रूप धर्म रूपत्व जाति का आश्रय है। रूपत्व भी धर्म है और रूप धर्मी है। तो ये रूप धर्म कुछ नहीं है, रूपत्व जाति का आश्रय। लेकिन पुरुष के संदर्भ में जब बात करेंगे रूप, तो रूप क्या है? धर्म है। कैसा धर्म है? रूप तो जाति है नहीं, जाति तो रूपत्व है। लेकिन यहां रूप धर्म है, रूप धर्म हो नहीं सकता। रूप क्या है? रूपत्व जाति का आश्रय। तो जब भी हम रूप धर्म की बात करेंगे तब इस फ्रेम में करेंगे, रूपत्व जाति वाला रूप। तो यह रूप जो है उपाधि है, जो उपाधि रूपत्व के साथ जाना जाता है, रूपत्व जाति वाला। इसीलिए यह भी जो है सखंड उपाधि कहलाए, सखंड उपाधि कहलाए। तो ये उपाधि है। लेकिन जब बात करेगा, मनुष्य में रहता है मनुष्यत्व। मनुष्यत्व बहुत से मनुष्यों में रहता है। मनुष्यत्व,
लेकिन जो मनुष्यत्व है, द्रवत्व है, मनुष्यत्व है, यह सब अखंडोपाधि के अंतर्गत आएगा, तो इसका हम भेद नहीं कर सकते। एक मिनट, इसको मैं पुस्तक से जाकर पढ़ लूं, फिर आपको करते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके थे। एक बार इसको टेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर हम दोबारा आते हैं। धर्मस्य प्रथमतः द्विविधः जाति उपाधिश्चेति येन परस्परं विभिन्न रूपानामपि एक जातीय द्रव्याणाम एक श्रेण्याम अंतर्भावो भवति स धर्मो जातिः। यथा विभिन्न देशीया मनुष्या विभिन्न आकार स्वभावा अपि एकया मनुष्यत्व जात्या एक श्रेण्याम अंतर्भाविता। स्पष्ट है कि जैसे, यथा जैसे, विभिन्न देशीया, अलग अलग देश वाले, भिन्न भिन्न देश वाले, मनुष्य विभिन्न आकार, भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, रूप भिन्न भिन्न रूप के होते हैं, भिन्न रंग वाले होते हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले होते हैं, अपि फिर भी एकया, एक ही मनुष्यत्व जाति के द्वारा, मनुष्यत्व जाति के द्वारा सभी मनुष्य को हम एक ही श्रेणी में लाते हैं। इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, नाइजीरिया का हो, अफ्रीका, सब मनुष्य है, क्योंकि मनुष्यत्व जाति के द्वारा सबको हम एक श्रेणी में लाते हैं, इसीलिए जाति की बात करता है। जातिश्च सामान्यम, जाति सामान्य है। कनादोक्त चतुर्था पदार्थ है, कनाद के द्वारा कहा गया चौथा पदार्थ है। हमने देखा द्रव्य गुण कर्म साम। फिर कहता है उपाधिरपि, उपाधि भी पुनः सखंडोपाधि अखंडोपाधिश्चेति। उपाधि के भी दो भेद हैं, सखंड और अखंड। खंडेन सह वर्तते, खंडेन सह वर्तते इति सखंडः। खंड के साथ जो है वो सखंड है। यश्च अंशतो विभक्तुम शक्यते स सखंडोपाधि धर्म इति यावत्। जो अंशतो विभक्तुम, जो अंशों में जिसको विभाग आप कर सकते हैं, स सखंडोपाधि धर्म। जैसे देखा हमने, पशुत्व जो है इसको हम अलग अलग खंडों में बांट सकते हैं, लोमवत्व लांगूलवत्व। यथा पशुत्वम, जैसे पशुत्व, तत्हि लोम लांगूलवत्वम। पशुत्व को स्पेन कर दिया, पशुत्व क्या है? लोम लांगूलवत्व। लोम से विशिष्ट है और लांगूल से विशिष्ट है। ततश्च लोम लांगूलादयाः अंशाः वहवो वर्तन्त इति द्रव्य रूपम पशुत्वम धर्मः सखंडोपाधि। तो वो जो पशुत्व है, अब पशुत्व को जब हम बात करते हैं, मैंने कहा पशुत्वम, ये पशुत्वम का मतलब हो गया लोम और लांगूल, लोम और लांगूल। और ये जो है कि कैसे है, तो बहुत है, बहवो वर्तन। तो ऐसा जो ये दोनों द्रव्य है, तो द्रव्य रूप जो ये धर्म है, ये पशुत्व क्या हो गया? धर्म हो गया, द्रव्य रूप धर्म हो गया, जो रहता है पशु में। तो यह जो पशुत्व है, इसको अलग अलग खंडों में बांट सकते हैं, तो ये धर्म जो है सखंडोपाधि हो गई। एवं इसी प्रकार से रूपवान अयम,
हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है आचार्य जी। संभवतः चंदन जी मीटिंग में ही नहीं है, हो सकता है कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ, चंदन जी का शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है, वो लॉग इन कर रहे हैं दोबारा।
possible to give a call? I already did. Okay. डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था कुछ मुझे पता भी नहीं चला। कई लोगों ने मुझे फोन किया। हम लोग पढ़ चुके थे जहाँ मनुष्यत्व की बात हो रही है। कि पंकजा मैम ने कुछ कहा था। जी मैम, पंकजा मैम। हाँ, तो प्रवीण सर, कहाँ तक हम टेक्स्ट पढ़ चुके थे? सर मेरा ऐसा मानना है कि आप इसके बाद टेक्स्ट पढ़ रहे थे, टेक्स्ट से आपने वर्स पढ़ना शुरू किया था। अच्छा, उपाधि के पास आ गए थे हम लोग। जी, उपाधि पर ही टेक्स्ट पढ़ रहे थे, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे थे कि उपाधि दो प्रकार की बात की गई है। उपाधि रपि पुनः सखंडोपाधि अखंडोपाधिश्चेति द्विविधा। दो उपाधि की बात इन्होंने की, सखंड और अखंड की। अब इन्होंने कहा कि खंडेन सह वर्तते इति सखंडः, खंड के साथ जो विद्यमान है। सखंड उपाधि आप करा चुके हैं, आपने करा दी थी। सखंड उपाधि आप करा दिए। ठीक है, हाँ। अब अखंड उपाधि की इन्होंने चर्चा करनी प्रारंभ की सखंड के बाद। ये आप लोग सुन चुके हैं, जो रूपवान अयम पुरुषा की बात करता है। रूपवान अयम पुरुषा है, ये उदाहरण स्पष्ट है। बस यहीं तक पहुंचे थे, यहीं तक पहुंचे। इसके बाद कहता है कि रूपवान अयम पुरुष है, पुरुष रूपवान, रूप वाला है। अब देखिए, पुरुष जो है ये वास्तव में अगर आप पढ़ेंगे तर्क संग्रह के 24 गुणों में देखेंगे तो पहला क्या है? 24 गुण है रूप, रस और समय। तो ये वास्तव में गुण है और धर्म है। ये धर्म है, धर्म है,
की जब हम बात करते हैं तो रूप की बात जैसे करेंगे कि रूपत्व तो जाति के साथ रूप की बात हो जाएगी। रूप क्या है? रूप क्या है? तो रूपत्व तो जाति का आश्रय है। रूपत्व तो जाति का आश्रय है रूप। तो यहां जो रूप है, यह रूप क्या है? उपाधि है। और कैसी उपाधि? ये जाति हो नहीं सकती। कैसी उपाधि है? ये उपाधि अपने रूपत्व के साथ, रूपत्व का आश्रय, तो ये खंड के साथ अलग अलग खंडों में आपको इसका ज्ञान हो रहा है। इसीलिए ये उपाधि सकंडोपाधि इस श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद अखंडोपाधि की बात करते हैं। तो हमने देखा कि दो धर्म को इन्होंने दो कैटेगरी में रखा, जाति और उपाधि। जो जाति नहीं है, जाति क्या है? तो नित्यम एकम अनेकानुगतम। उसका प्रयोजन क्या है? जाति का प्रयोजन क्या है? तो जाति अलग अलग व्यक्तियों को एक श्रेणी में लाता है। भिन्न भिन्न आकार, भिन्न भिन्न रंग, भिन्न भिन्न स्वभाव होने के बावजूद भी उनको एक श्रेणी में लाता है। और जो जाति नहीं उपाधि है, ऐसा धर्म जो जाति नहीं उपाधि है, और वह उपाधि दो प्रकार का है। लेकिन जो हम देखते हैं अखंड। अब देखिए यहां जाति जो है, यहां हमने देखा, यहां हमने कहा कि मनुष्यत्व, ये मनुष्य में है। ये धर्म है और ये धर्मी। ये धर्म, ये ऐसा धर्म है, मनुष्यत्व ऐसा धर्म है, इसको हम खंडों में नहीं बांट सकते। लेकिन यहां जो पशुत्व है और पशु है, यह है धर्मी और यह धर्म। लेकिन ये जो पशुत्व है, ये क्या है? लोम प्लस लांगूल। लोम लांगूल है। तो यह जो पशुत्व धर्म है, इस पशुत्व धर्म को हमने बांटा दो हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में बांटा, लोम और लांगूल हिस्सों में बांटा। अब ये कहते हैं महेश चंद्र न्याय रत्न कि जैसे जाति को आप खंडों में नहीं बांट सकते, ऐसे ही अखंडोपाधि को भी आप खंडों में नहीं बांट सकते। और इसका कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि कोई वस्तु, मान लीजिए ये पेन है, कलम है, ये कलम का भाव है, और यहां के अलावा कलम नहीं है, कलम का अभाव है। तो यहां अभाव है और यह अभाव है। तो यह जो है भाव, यह अभाव का विरोधी है। तो कहते हैं कि जो भाई पदार्थ दो प्रकार, पदार्थ को हम एक विभाजन और करते हैं कि पदार्थ दो प्रकार से है, भाव और अभाव। ये भाव क्यों है? इसको हम भाव क्यों कहते हैं? इसको भाव इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भावत्व धर्म रहता है। अब भावत्व क्या है? भावत्व क्या है? भावत्व कुछ नहीं है, अभाव का विरोधी है। अभाव का विरोधी होना यह भी तो एक धर्म है, जाति है नहीं, उपाधि है। लेकिन इस अभाव को हम खंडों में बांट नहीं सकते, भावत्व को हम खंडों में नहीं बांट सकते, इसीलिए ये अखंडोपाधि। तो कहते हैं कि भावत्व इसी बात को समझाते हैं, यस्य यस्य भावस्य यस्य अंश विशेषो नास्ति।
जिसका अंश विशेष नहीं है। एक बात और कहते हैं, किस तरह से? तो मनुष्यत्व द्रव्यत्व जातिवत, जैसे मनुष्यत्व द्रव्यत्व जाति का अंश विशेष संभव नहीं है, ऐसे ही अखंडोपाधि का भी अंश विशेष संभव नहीं है। तो यस्य अंश विशेषो नास्ति मनुष्यत्व द्रव्यत्वादि जातिवत यस्तु अंशतो विभक्तुम न शक्यते। जैसे मनुष्यत्व को अंशों में नहीं बांट सकते हम, ऐसे भावत्व को भी अंशों में नहीं बांट सकते। जैसे द्रव्यत्व को भी अंशों में नहीं बांट सकते, ऐसे भावत्व को अंशों में नहीं बांट सकते। लेकिन पशुत्व को अंशों में बांट सकते हैं, रूप को अंशों में बांट सकते हैं, रूप को अंशों में बांट सकते हैं। तो यह रूप जो है, रूप और पशुत्व अंशों में बढ़ सकता है, लेकिन जाति और अखंडोपाधि अंशों में नहीं बढ़ सकता। तो अंशतो विभक्तुम न शक्यते अंश रहितत्वमेव यस्य स्वरूपम अंगीक्रियते सह अखंडोपाधि। अखंडोपाधि यथा भावत्वम तदहि अभाव विरोधी कश्चन धर्म। ये भावत्व क्या है? अभाव का विरोधी धर्म। पशुत्वादिवत भावत्वम, पशुत्वादि के समान भावत्व का अंशतो विभक्तुम न शक्यते। पशुत्वादि की तरह भावत्व का विभाजन नहीं हो सकता, इसीलिए यह खंडोपाधि है, यह सखंडोपाधि। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ठीक है, इसका भी खंड नहीं हो सकता, इसका भी खंड नहीं हो सकता, दोनों एक में क्यों नहीं है? दोनों को एक ही मान लीजिए, अलग अलग मानने की क्या आवश्यकता है? तो तुरंत इसका समाधान करते हुए कहते हैं, कि जाते अपि, इसको मैं लिख लेता हूं, ये जाति है और ये उपाधि। दोनों में अंतर क्या है? तो कहता है जाते अपि अंश विभागो नास्ति, जाति का भी अंश विभाग नहीं है, उपाधि का भी अंश विभाग नहीं है इसका। किंतु लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? जाते है, जाति में समवाय संबंधेन, ये धर्म है, धर्मी है, धर्म है, धर्म है, धर्मी है। ये कहता है कि जाति अपने आधार में समवाय संबंध से रहता है, लेकिन उपाधि अपने आधार में, अखंडोपाधि अपने आधार में स्वरूप संबंध से रहता है। जातेरपि अंश विभागो नास्ति किंतु जातेह समवाय संबंधेन सत्वम नियतम। जाति समवाय संबंध से निश्चित रूप से रहती है। समवाय संबंध 5 पेयर होते हैं ना, जाति व्यक्ति, आगे हम बात करेंगे। लेकिन अखंडोपाधेस्तु न, अखंडोपाधि में ऐसा नहीं होता, यह समवाय संबंध नहीं होता। धर्म और धर्मी के बीच यह समवाय संबंध नहीं होता। तस्य स्वरूप संबंधेन सत्वमिति, ये स्वरूप संबंध से रहते हैं। हम इस संबंधों की बात जब करेंगे, अनयो पृथक उल्लेखा, जब स्वरूप संबंध की बात डिटेल में करेंगे तब इसको और स्पष्ट होगा, ऐसा यह बता रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि यह बताइए कि अभी आपने कहा, जब रूप की बात की, तो जब आपने रूप की बात की तो कहा कि रूपत्व जाति का आश्रय है। आपने रूप की बात की तो कहा कि रूपत्व जाति का आश्रय है। तो क्या जब रूपत्व की बात करेंगे तो यहां भी एक रूपत्व तो अजन चाहिए? सॉरी, ये मैं एग्जाम्पल गलत दे दिया मैं, सॉरी, क्षमा चाहता हूं। जैसे मैं कहता हूं घट, तो घट में घर होता है घटत्व। तो
अभी मैंने बताया आपको कि जब भी हम घट कहेंगे तो घट कहने का मतलब, जो मुझे घट का ज्ञान होगा वह धर्म और धर्मी के साथ होगा, धर्म धर्मी और संबंध के साथ होगा। जैसे मैं घटा बोला तो इसमें ऐसे अपीयर हुआ आपको ये आपके ज्ञान में आया, घटत्व, घट और संबंध। तो ऐसा नहीं होगा क्या कि जब घटत्व, भाई जब घट में घटत्व आया तो घटत्व के लिए भी मुझे आना चाहिए घटत्व, तो इसके लिए आ जाना चाहिए घटत्व, तो ऐसे में तो आनंदी दोष हो जाएगा, फिर तो ज्ञान कैसे संभव होगा? इसका निराकरण कहते हैं कि जब जाति या खंडोपाधि, जब जाति और खंडोपाधि शब्द में कहा जाए, जो शब्द में कहा जाए, जब मैं कहा घटा, मैं चलूंगा अभी आपको लैंग्वेज और रेफर्स रियलिटी की बात करेंगे। घटा का तो कहता है जो शब्द में मैंने कहा, शब्द में क्या कहा? घटा। तो घटा जैसे ही मैं कहा कि मुझे घटत्व, घट का ज्ञान, लेकिन यहां मैंने शब्दों में घटत्व का उल्लेख नहीं किया है, इसीलिए घटत्व में रहने वाले धर्म का ज्ञान मुझे नहीं होगा। अगर मैं कह दूं घटा, अगर मैं कह दूं घटे घटत्वम, घटे घटत्व मतलब घट और इसमें होता है घटत्व। अब जब मैंने कहते घटे घटत्वम, तो घटत्वम शब्द में उल्लेख कर दिया मैंने, तो घटत्व का ज्ञान जो मुझे हो रहा है कैसे होगा? घटत्व। तो कहता है जब जाति और अखंडोपाधि शब्द में उल्लेख किया जाए तब उसका जो विशेषण है उसका ज्ञान हमें रिफ्लेक्ट होगा। अर्थात हमें जो शब्द में कहा गया, लैंग्वेज में जो कहा गया, और लैंग्वेज के द्वारा जो हमें रियलिटी का ज्ञान होगा, तो केवल जो भाषा में कही गई, उस भाषा में कहे गए जो पद है, उस पद का जो अर्थ होगा वह अर्थ अपने विशेषण के साथ होगा। जैसे मैं कहा घट, तो जो मुझे ज्ञान हुआ वह क्या हुआ? विशेषण के साथ, घटत्व के साथ घट। भाषा में मुझे घटत्व का ज्ञान नहीं, भाषा में घटत्व मैंने नहीं कहा है, इसीलिए मुझे घटत्व के विशेषण का ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि जो प्रतीति है, जो थॉट है, अभी मैंने कल परसों हमने बात की थी कि जो प्रतीति है, जो थॉट है, नॉलेज है, कुछ भी कह लीजिए, प्रतीति, थॉट, नॉलेज, वो क्या करता है? वो हमारे एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। जब मुझे घट का ज्ञान हो रहा है तो घट का ज्ञान घट के स्ट्रक्चर को बता रहा है, उसको घटत्व के स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब मुझे घटत्व का ज्ञान हो रहा है तो घटत्व के स्ट्रक्चर से मुझे मतलब है। हमें जो ज्ञान हो रहा है उसको हम शब्द में बोलते हैं, और वो शब्द जो बताएगा वो क्या वो एक स्ट्रक्चर को बताएगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा? विशेषण वाला विशेष्य। तो जैसे मैं कहूं कि घट ज्ञान, घट ज्ञान, घट ज्ञान का मतलब क्या है? घटत्व, घट, और यह जो है क्या है? जब ज्ञान की दशा में आएगा ना, जब बाहर वस्तु है, जब ज्ञान में आएगा तो क्या होगा? विशेषण को प्रकार बोलते हैं, प्रकार। प्रकार ये कैसा ज्ञान है? कैसा घट ज्ञान है ये? तो घटत्व प्रकारक।
घट विशेष्यक। अब मैं संबंध को छोड़ रहा हूं। ये घट ज्ञान जो मुझे हुआ, इसकी विशेषता क्या है? ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की विशेषता क्या है? इस ज्ञान में जो घटत्व है ना, वो प्रकारक है, विशेषण है। तो ज्ञान, इसको, ये टर्म को अभी बताऊंगा डिटेल में, मैं चिंता मत करिए, इसको विशेषण समझिए। ये कैसा ज्ञान हो रहा है? ये ज्ञान, इस ज्ञान का कंटेंट क्या है? ये तो ज्ञान है ना, कैसा कंटेंट है? तो घटत्व विशेषण वाला, घट विशेष्य वाला, घटत्व धर्म वाला, घट धर्मी वाला ज्ञान। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, घटत्व धर्मक घट धर्मी ज्ञान। ये हो रहा है आपको घट ज्ञान। आपको घटत्व के लिए किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम घट कहते हैं, तो घट कहने का मतलब कि घटत्व विशेषण के साथ घट का मुझे ज्ञान हो रहा है। घटत्व जो है, घटत्व एपियोस एज ए विशेषण, एज ए प्रकार। घटत्व मुझे विशेषण के रूप में, प्रकार के रूप में हमारे सामने आता है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए अभी इसको मैं ये लाइन पहले पढ़ दूं, फिर हम कुछ एक चर्चा करेंगे। कि जातेह अखंडोपाधेश्च प्रतीतौ अनुल्लेखे। प्रतीति मतलब ज्ञान, अनुल्लेख्य मतलब उल्लेख। हम क्या होता है, हमें जो मैंने बताया कि क्या करते हैं, वर्ल्ड है, मुझे इसका ज्ञान होता है, और इसको हम सेंटेंस में कहते हैं, भाषा में कहते हैं। तो भाषा में जो हम कह रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, किसका उल्लेख कर रहे हैं? सेंटेंस और कुछ नहीं है। सेंटेंस केवल इस नॉलेज का इनकोडेड फॉर्म है। तो हमें सेंटेंस बोला घट ज्ञान। घट ज्ञान का मतलब हमारे ज्ञान में क्या है? केवल घट है। और घट होने का मतलब क्या होता है? घटत्व वाला घट, घटत्व वाला घट। इसीलिए कह रहा है कि जाते अखंडोपाधेश्च प्रतीतौ अनुल्लेख्य। प्रतीति में, हमारे ज्ञान में जिसका उल्लेख नहीं है, हमारे ज्ञान में क्या हुआ? केवल घट का ज्ञान हुआ है, हमें घट का केवल उल्लेख है भाषा में। तो जिसका उल्लेख नहीं है, तयोः विशेषण प्रतीति रहिता, जिसका उल्लेख नहीं है भाषा में, उसके विशेषण के प्रतीति से रहित हमें ज्ञान होता है। जैसे मैं बाहर घट है और घट मेरे ज्ञान में आया, यहां घट मेरे ज्ञान में आया, और घट कैसा है? घटत्व तो विशिष्ट है, ये मेरे ज्ञान में आया। अब मैं जब भाषा में बोला, तो भाषा में घट ज्ञान का मतलब है घटत्व प्रकारक। यहां घटत्व की विशेषण की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। यथा पटो भाव इति प्रतीतो। अगर मैं कहूं पट का ज्ञान, तो पटो भाव इति प्रतीतो पटत्वम जाति। तो पट, अगर मैं कहूं पट का ज्ञान, तो पटत्व के साथ पट का ज्ञान हो रहा है, ऐसा ये बात कर रहे हैं। इसको हम डिटेल में मैं आपको कल इस पे चर्चा करूंगा। आज थोड़ा सा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें लेक्चर है, वो यह है, मैं क्या आप लोग 10-15 मिनट समय ले सकता हूं? जी जी। हाँ, हम लोग थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में, चूंकि अगला जो लेक्चर है आगे, इसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, और अब तक जो पढ़ा है उसको मैं एक सामान्य लेक्चर के फॉर्म में चाहता हूं रखूं आपके सामने। हम लोगों ने पहले दिन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, और देखा कि कैसे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो न्याय शास्त्र ने विकसित किया है, और वह जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, उस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के साथ कोई भी दर्शन, कोई भी शास्त्र
अपने अपने वर्ल्ड व्यू के साथ, अपने प्रीसपोजिशन के साथ संवाद कर सकता है, डायलॉग कर सकता है। अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम विचारों को साझा करें। कम्युनिकेशन का मतलब होता है साझा करना, शेयर करना। क्या शेयर करेंगे? तो विचार का। विचार किसका होगा? तो इस विश्व का, इस यूनिवर्स का। अब प्रश्न यह है कि न्याय दर्शन कहता है कि हम जगत का वो कहेंगे, लेकिन जगत है क्या? जगत क्या है? तो देखिए, मैं भाषा में कहता हूं कि यह पेन है, यह मोबाइल है, यह टेबल है, यह चेयर है। तो पूरे विश्व में जो अलग अलग भाषा में जो कुछ लोग बोलते हैं, उन सब को मिला दीजिए, उसका ग्रैंड टोटल जो होगा वो जगत है, विश्व है। विश्व को हमने पदार्थ कहा। पदार्थ का मतलब पदस्य अर्थ है। पदस्य अर्थ है। पद का टर्म का जो डिफरेंट है हमारे भाषा का, लैंग्वेज का। अर्थ कोई माइंड से क्रिएट नहीं होता है, हमारे माइंड में नहीं है, वह केवल और केवल जगत में है और उसका अपना एक स्ट्रक्चर है। जैसे मैं कहता हूं जगत के पदार्थों को, जब मैं कहता हूं पेन, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ वो है। अब मैं कहता हूं कि जगत और ज्ञान, और मैंने आपको कहा कि जगत जो है ज्ञान का कारण है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि कारण है क्या, कार्य होता क्या है? एक सिंपल फॉर्मूला है कि कारण कार्य से पहले होता है। इसको मैं कहूं प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अगर एक्स होगा तो वाई होगा, एक्स नहीं होगा तो वाई नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि एक्स वाई का कारण है। दो टर्म का, नियत और पूर्ववर्ती। कारण कार्य से पहले होना चाहिए और होना ही चाहिए। अगर होगा तभी कार्य होगा, नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। और इस कार्य को हम लोगों ने क्या किया, इस कारण को हम लोगों ने क्या किया, दो भागों में बांटा। साधारण और असाधारण। साधारण का मतलब कॉमन कॉज, कॉमन, और असाधारण का मतलब होता है स्पेसिफिक कॉज। स्पेसिफिक कॉज। न्याय दर्शन ये कहता है, थोड़ा सा इसलिए समझना जरूरी है कि ज्ञान के संदर्भ में बहुत आवश्यक है। न्याय दर्शन कहता है कि कुछ कारण ऐसे हैं जो सभी कार्य से पहले रहते हैं, कुछ वस्तु ऐसे हैं जो सभी कार्य से पहले रहते हैं, जैसे ईश्वर। स्पेस, टाइम। ईश्वर हमने पढ़ा था द्रव्य में, क्या पढ़ा? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक् और आत्मा। ये चारों जो है, आकाश, काल, दिक् और आत्मा, ये विभू है। तो ये रहेगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, और असाधारण कारण जो होता है, किसी कार्य से हम घड़ा बनाते हैं तो मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी घट कार्य के लिए साधारण कारण हो गए। लेकिन जरा सोचिए कि यह जगत को बनाया किसने? ये तो ठीक है कि जगत हमारे ज्ञान का कारण है, लेकिन जगत को बनाया किसने? तो हमारे यहां जब गुण को पढ़ेंगे तो ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है।
नित्य और अनित्य। ज्ञान दो तरह का है, नित्य और अनित्य। नित्य क्या मतलब? नित्य क्या मतलब? जो उत्पन्न न हो, जो नष्ट न हो। और हम सब जानते हैं कि न्याय दर्शन में आत्मा में ज्ञान जो है वो आत्मा का अधिकरण है। क्योंकि ज्ञान जो है गुण है। जब आप पढ़ेंगे 24 गुण, 16वां गुण है ज्ञान। और आत्मा द्रव्य है, आत्मा धर्मी है और ज्ञान धर्म है। गुण रहेगा द्रव्य में तो ज्ञान आत्मा में। लेकिन कुछ ज्ञान ऐसे है जो नित्य है। नित्य नहीं है मतलब जो उत्पन्न नहीं होता, जो नाश नहीं होता। और कुछ ज्ञान ऐसे है जो अनित्य है, जो उत्पन्न होता है और नाश होता है। जैसे हमें अभी देखिए इस पेन का ज्ञान हुआ, बाहर जाएंगे ज्ञान समाप्त हो जाएगा। हमारा भी ज्ञान आत्मा में रहता है जो अनित्य है। ईश्वर का ज्ञान भी आत्मा में रहता है। सॉरी, एक आत्मा और है जो इसमें ज्ञान नित्य होता है। तो ये आत्मा के भी दो हिस्से किए, जीवात्मा और ईश्वर। कहा कि न्याय कहता है कि ईश्वर का ज्ञान जो है ना, ईश्वर में जो ज्ञान रहता है, ईश्वर में जो ज्ञान रहता है वह नित्य है। और जीव में जो ज्ञान रहता है वह अनित्य है। हम सब जीव हैं, हम लोगों का ज्ञान उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। लेकिन ईश्वर का ज्ञान नित्य है, उत्पन्न और नष्ट नहीं होता, वो नित्य है। इसीलिए न्याय दर्शन को आवश्यकता पड़ी ईश्वर की। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि घट के लिए, घड़े बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, व्हील, चाक चाहिए, दंड चाहिए। देखे होंगे कुम्हार जो है दंड पे, चाक पे मिट्टी को घुमा घुमा के घड़ा को बनाता है। और कुम्हार के मस्तिष्क में घड़े का डिजाइन पहले से होता है। ऐसे ईश्वर क्या करता है? ईश्वर इस जगत की रचना करता है। और जीव का जो ज्ञान है ना, हमारा जो ज्ञान है वह क्या होता है कि निर्विकल्पक से हम सविकल्पक की तरफ जाते हैं। ईश्वर का ज्ञान नित्य है, इसीलिए ईश्वर को निर्विकल्पक सविकल्पक की आवश्यकता नहीं। लेकिन वह ईश्वर जगत की रचना तो करता है, लेकिन ईश्वर रचना ऐसे नहीं करता कि जगत को बना देता है। ईश्वर के सामने बहुत सारे पदार्थ हैं, परमाणु नित्य हैं, रहने वाले। ईश्वर केवल परमाणु को जोड़ के ईश्वर केवल परमाणु को अरेंज करता है। ईश्वर जैसे हमारा कुम्हार, हमारा माली फूलों को ला करके अरेंज करके माला बना देता है, ऐसे ईश्वर सबको अरेंज करने वाला है, डिजाइनर है, निर्माण नहीं करता। ऐसा दार्शनिक दर्शन कहता है। तो प्रश्न यह है, क्योंकि इसको रियलिटी को सिद्ध करना है कि जगत रियल है, ये जगत रियल है, इसीलिए इसकी रियलिटी को हम भाषा में कह सकते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। रियलिटी का मतलब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। हम आप तो जीव हैं, ईश्वर जो नित्य ज्ञान वाला है वो कंस्ट्रक्ट नहीं करता है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। और मैंने बताया था कि ये वर्ड जो है नोएबल और नेमेबल, हम इसको जान सकते हैं और भाषा में कह सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस क्या करता है?
देखिए, मैं आपको रियलिटी से लैंग्वेज पे ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। भाषा की सबसे छोटी इकाई सेंटेंस, वो क्या करती है? सेंटेंस केवल एक इवेंट को कैप्चर करती है, एक फैक्ट को कैप्चर करने का काम सेंटेंस करते हैं। जैसे मैं कहता हूं आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, जो प्रयोग कर रहे हैं भाषा में, ये भाषा क्या कर रही है? एक घटना को, एक फैक्ट को, एक तथ्य को कैप्चर करने का काम कर रही है। और इवेंट क्या है? एक क्रिया, एक्शन। लेकिन उस क्रिया को करने के लिए एक्शन तो सेंटर में होता है। जैसे मैं कहूं कि एक्शन तो एक सेंटर में होता है। इस क्रिया को करने के लिए हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब मैं कहता हूं कि राम जाता है, अब जाना क्रिया है, लेकिन जाने क्रिया के लिए राम जो है फैक्टर है। राम गांव जाता है, देखिए गांव एक फैक्टर हो गया। राम गांव साइकिल से जाता है, साइकिल एक फैक्टर हो गया। तो राम, गांव, साइकिल, ये सब मिलकर इस क्रिया को उत्पन्न कर रहा है, और लैंग्वेज क्या करती है? इसी रियलिटी को, इसी फैक्ट को, इवेंट को कैप्चर करती है। और ये कोई मेंटल कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक प्रक्रिया से होती है। और प्रक्रिया क्या है कि जब कोई भी क्रिया हमें करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने के लिए ज्ञान, इच्छा, इस सब की आवश्यकता होगी। इस सबको मैं इसको एक बार कर देता हूं, फिर कल दोबारा इसको हम करेंगे। चेष्टा, पहले ज्ञान। भाई अगर मुझे कुम्हार को अगर घड़ा बनाना है, तो कुम्हार को ज्ञान होना चाहिए घड़ा कैसे बनता है, उसका डिजाइन क्या है, कैसा शेप बनाऊंगा सब। और केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, वह ज्ञान उसके अंदर इच्छा प्रोड्यूस करेगी। अच्छा ये करना है मुझे, घड़ा बनाना। और जब घड़ा बनाने की इच्छा करेगा वो कुम्हार, उसके अंदर एक मानसिक एक संरचना चाहिए। उठूंगा, पानी लूंगा, मिट्टी गोंदूंगा, ऐसे करूंगा, सब मेंटल प्रिपेयरनेस होगा। और जब ये तीनों चीज होगा, उसके बाद चेष्टा, उसके बाद निर्माण करेगा। तो हम सब देखते हैं कोई कार्य बाहरी हो या आंतरिक हो, सभी कार्य कारण पे आधारित है। सभी एक्शन, सभी क्रियाएं कारण पर आधारित है। उसी प्रकार से जब ज्ञान हमें होता है, मान लीजिए मैं इस पेन को परसीव कर रहा हूं, इस पेन का मुझे ज्ञान, परसेप्शन कर रहा हूं मैं, तो जो पेन है, इस पेन का जो मुझे ज्ञान हो रहा है, तो पेन का ज्ञान ये कार्य है और यह कारण है। ये कारण क्यों है? क्योंकि अगर ये पेन नहीं होगा तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। पेन होगा तभी ज्ञान उत्पन्न होगा। इसीलिए पेन की जो सत्ता है, एग्जिस्टेंस ऑफ पेन जो है, इस पेन के नॉलेज से पहले होना ही चाहिए। इसीलिए हम आपको बताए थे, उस दिन कहे थे कि कोई भी, जब मुझे किसी वस्तु का जब ज्ञान होता है, तो किसी वस्तु के ज्ञान के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आंख चाहिए, रोशनी चाहिए, प्रकाश चाहिए। उन सब कारणों के समूह में एक कारण ये वस्तु भी होनी चाहिए। अगर पेन नहीं होगा तो मुझे पेन का ज्ञान कैसे होगा? इसीलिए यह पेन जो है, ये हमारे यूनिवर्स का एक मेंबर है, और इसीलिए इसको हम भाषा में कह पाते हैं, भाषा में संप्रेषित कर पाते हैं। क्योंकि जब भी मुझे ज्ञान होगा, क्योंकि जब मैं भाषा में कहूंगा तो किसको कहूंगा? इस थॉट को कहूंगा, ज्ञान को कहूंगा। लेकिन इस ज्ञान का कोई ना कोई कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट के बिना थॉट पॉसिबल है ही नहीं। सुनने में कुछ नहीं चलता। तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा,
अगर ये कंटेंट ही सब कुछ है तो फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान कुछ नहीं करती है, ज्ञान केवल इस कंटेंट के एग्जिस्टेंस को रिवील करती है। ज्ञान सत्ता को प्रकाशित करती है। ये केवल इसके एग्जिस्टेंस को बताती है। इसीलिए यह जो विश्व है, जो यूनिवर्स है, ये हमारे नॉलेज से इंडिपेंडेंट है। हमारे ज्ञान से न तो ये बनता है न बिगड़ता है, केवल हमारे ज्ञान से इसकी सत्ता जो है, इसका एग्जिस्टेंस जो है, वो रिवील होता है। इसीलिए विश्व का ज्ञान, जो वर्ल्ड का जो नॉलेज है, वो विश्व की सत्ता के बिना संभव नहीं है। हमारा ज्ञान केवल विश्व की सत्ता को रिवील करने का काम करता है। और जैसे ही सत्ता, किसी वस्तु की सत्ता प्रकाशित होती है, वैसे स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। और जब स्ट्रक्चर आता है तब हम सोचते हैं, अच्छा ये मेरे काम का है, इसको लेते हैं, मेरे काम का नहीं है, छोड़ देते हैं, या कोई मतलब नहीं है। जब मुझे वस्तु का ज्ञान होता है तो पहले मुझे, जब किसी वस्तु का मुझे ज्ञान होता है तो पहले मुझे वस्तु का जब ज्ञान होता है तो ये जो वस्तु का ज्ञान है, ये ज्ञान पहले क्या करती है? इस वस्तु की सत्ता को उद्घाटित करती है। और सत्ता को जब उद्घाटित करती है, सत्ता उद्घाटन के बाद इसके स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर क्या है? धर्म, धर्मी और संबंध, इसके स्ट्रक्चर को बताती है। और जब स्ट्रक्चर को बताती है, इसके बाद हम सोचते हैं, अच्छा इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं, या आइसोलेट होते हैं। तो ज्ञान हमारे समक्ष जो विषय है, उस विषय को प्रकाशित करने का काम करती है। इवन परमाणु से लेकर के ईश्वर तक जो विद्यमान है, उसको उत्पन्न नहीं करते हैं हम। क्या ईश्वर भी उत्पन्न नहीं करता है? ईश्वर केवल उसको जानता है। ईश्वर की सत्ता को ईश्वर के ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होता है। और एक बार जब प्रकाशित होता है तो फॉर्म उसका अपने आप हमारे सामने फॉर्म में आता है। फॉर्म में, जैसे एक बार पेन है, और पेन का ज्ञान जब मुझे हुआ तो पेन के ज्ञान के बाद ये फॉर्म में आ गया। ये धर्म है, ये धर्मी है और संबंध है। इन तीनों में से हम कोई क्रिएट नहीं करते हैं, ये सब ऑलरेडी है, हमारे द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता है, ये है। हम इसको केवल रिवील करते हैं, केवल प्रकाशित करते हैं। क्षमा करिए चंदन जी, क्या हम यहाँ पे रोक सकते हैं? आप दरअसल समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, या मैं आप कंटिन्यू करें, मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ कि मैं अब जाना चाहिए। जी जी मैम, बस मैं 5 मिनट समाप्त कर दूंगा, बस ये बचा हुआ है, बस खत्म कर दूंगा। तो जो एक कुंभकार है, उसके पास भी घट का ज्ञान रहता है, उसके बावजूद, ज्ञान के बावजूद भी उसको मिट्टी, चाक, दंड की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम कारणों को इस रूप में देखेंगे, और जो ज्ञान है, ज्ञान भी एक कार्य है, और बहुत सारे कारणों से मिलकर वह ज्ञान उत्पन्न होता है, और वह ज्ञान वस्तु के सत्ता के, वो जगत की सत्ता को हमारे सामने लाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद चूंकि ये जो ज्ञान है, नॉलेज, उसी से हम फिर फॉर्म पे जाएंगे, तो लैंग्वेज स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि कैसे हम संप्रेषित करते हैं उन तथ्य को। तो आज हम लोग इसको समराइज करेंगे, कल समराइज कर लेंगे, और इसके बाद फिर दोबारा हम लोग आएंगे टेक्स्ट पे कि कैसे जो धर्म, धर्मी और संबंध है वो हमारे ज्ञान में कैसे आता है। तो लैंग्वेज और रियलिटी दो को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं इसको समराइज करके पहले एक बार तैयार किया था कि आपके सामने मैं रख पाऊं। जी, कोई प्रश्न है तो प्लीज। कोई
कोई प्रश्न है तो आप जी कुणाल जी। सर क्या धर्म और गुण को हम पर्यायवाची मान सकते नहीं, बिल्कुल नहीं। जी। गुण जो है गुण पदार्थ है, गुण भी एक धर्म हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब तंतु में पट रहता है तो पट तो वहां द्रव्य है, वो भी धर्म हो सकता है। जी धन्यवाद। और कोई? अमरदीप जी प्लीज। आदरणीय सर, आज का लेक्चर बहुत ही शानदार था। और सर वो जो आपने इनफाइनाइट रिग्रेशन की जो बात की थी, उस सिलसिले में मैं क्या आपसे लिख करके जो है व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछ सकता हूं, क्योंकि वो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल अमरदीप जी, बिल्कुल स्वागत है। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। समझ में आया, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद जी। Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू।